हाय, हेलो, कैसन बानी जा रहे वालों। पूरा उम्मीद और विश्वास की बहुत बहुत बढ़िया बानी जा। तो दोस्त लोग आइन जा। आज हमने के पढ़ल जी क्लास 10 के पर्सनालिटी 1.1 मैथ, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। जैसा कि हम कल बताए थे आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 को वो भी पूरा डिटेल में 1 2 3 तीन वो क्वेश्चन बन गया है। आज हमने कराया है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक ना बच्चा लोग, तो आप लोग जल्दी जल्दी एक पेन कॉपी और एनसीईआरटी मैथ 10 क्लास का लेकर आ जाइए, क्योंकि आज मैं इस प्रश्नावली को खत्म करूंगा और कल से स्टार्ट करूंगा पर्सनली 1.2 और अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना बच्चा लोग। यहाँ पर वॉइस मतलब ग्रामर होता है ना, इंग्लिश ग्रामर, उसको तो मैं ट्रिक से ऐसा बता दूंगा कि आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मतलब वॉइस को 3 सेकंड में बनाना, नरेशन को 3 सेकंड में बनाना, ऐसा ऐसा ट्रिक मैंने पहले से जुगाड़ बना रहा हूं कि आपको कैसे बताऊं कि ताकि आपको बहुत आसानी में समझ में आ जाए। कोई भी सब्जेक्ट को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ो और सटीक पढ़ो और जबरदस्त पढ़ो। वैसे मैं ऑफलाइन क्लासेज में पूरी डिटेल में पढ़ाता हूं, जिसकी वजह से मुझे ट्रिक मालूम चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों से फॉलो करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से जान सको और कम समय में एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सको। ठीक है बच्चा लोग, तो ज्यादा बात ना करते हुए आज के सेशन पर चलते हैं। पर्सनालिटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक ना, तो देखिए बच्चा लोग, ये है एनसीईआरटी मैथ और मैं पढ़ने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक ना बच्चा लोग, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 4 यह कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है बच्चा लोग, अब मैं किताब को रखता हूं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया मैंने। लिखा है यहाँ पर, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है वही मैं यहाँ पर लिखा हूं कि यहाँ पर दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है बच्चा लोग, हमें क्या दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। जैसा कि आप सभी को मैं बताया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सूत्र E बराबर क्या होता है बच्चा लोग, E बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। यह किसका सूत्र है बच्चा लोग, यह किसका सूत्र है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। मैं यह सूत्र आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए बच्चा लोग, हमें क्या सिद्ध करना है, 3m या 3m प्लस 1, 3m या 3m प्लस 1। यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 3 हो जाएगा भाज्य। ये क्या है बच्चा लोग, 3 हो जाएगा भाजक। ये क्या है बच्चा लोग, भाज्य। ये क्या है बच्चा लोग, भाज्य। ये है भाज्य, ये है भाज्य। ये क्या है, फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है ना बच्चा लोग, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये है भाजक और ये है भागफल। क्या है बच्चा लोग, भागफल। और ये है शेषफल, शेषफल। ठीक है बच्चा लोग, हमें सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या सिद्ध करना है, वर्ग। कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, मतलब ये नहीं, ये कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। हमें सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी प्लस में रहना चाहिए और उसका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमें सिद्ध करना है, ये नहीं है, ये आपको उदाहरण में बता रहा हूं। ठीक है बच्चा लोग, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आइए बच्चा लोग, हम अब सिद्ध करते हैं उस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखते हैं बच्चा लोग, हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा लोग, लिखेंगे। अभी हमें यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हमें वह धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, हमें क्या करना है, पता करना है कि वह कौन सा धनात्मक पूर्णांक है जिसको सिद्ध करने पर 3m या 3m प्लस 1 मिले। मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 होता है या नहीं, वही सिद्ध करना है। ठीक ना, तो हम लोग लिखेंगे, वहां पर कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना माना लिखेंगे माना, पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल।
पहले हम लोग लिखेंगे हल, क्योंकि मानो हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना माना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ए है। माना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ए है, माना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ए है। और यहाँ पे लिखेंगे बी भाजक। बी क्या हो जाएगा बच्चा लोग, हम अभी बताए हैं यहाँ पर जो बी है 3 है, यानी भाज्य, भाजक कौन है 3 है, यहाँ पर बी के स्थान में क्या है 3 है, भाजक 3, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे भाजक 3। और हम अगली वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो में कभी बताया था आप लोगों को, जो भाजक होता है, जो भाजक होता है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, और जो भाज्य होता है, जो भाज्य होता है वह भाजक से हमेशा बड़ा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बच्चा लोग, भाजक 3 है, तो शेषफल क्या हो जाएगा बच्चा लोग, बताओ बच्चा लोग, शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल शेषफल क्या हो जाएगा बच्चा लोग, शेषफल 3 से छोटा होगा, ठीक ना, यानी 0 1 2 3, यानी 3 नहीं होगा, क्योंकि भाजक जो होता है शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए ये 3 जो हम लोग लिखे हैं ये गलती किए हैं, यानी हमें 3 को हटाना है, यानी हम 3 नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि जो भाजक होता है वो हमेशा शेषफल से छोटा होता है, ठीक है चलो। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 0 1 2। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं बच्चा लोग, लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। क्या लिखेंगे बच्चा लोग, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना बच्चा लोग। इसका सूत्र क्या होता है बच्चा लोग, इसका सूत्र क्या होता है, अभी मैंने बताया यहाँ पर, वहां पर बताया हूं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर देखो बच्चा लोग, हम लोग लिखेंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना बच्चा लोग। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जब जब आर बराबर 0 लेने पर, क्या लेने पर, जब आर बराबर 0 लेने पर, तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तब ए बराबर बी का मान क्या दिया है, बी का मान क्या दिया है चलो, बी का मान दिया है 3। यहाँ पर देखो चलो, बी का मान दिया है 3, वहां पर भी मैं बताया हूँ कि बी जो भाजक है, भाजक हो जाएगा 3, तो यहाँ पर भाजक है 3, तो बी के स्थान में क्या दिया है, ए हो गया, और बी लिखेंगे 3। क्यू क्यू कहीं भी नहीं दिया है, क्यू का मान कहीं भी नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्यू, ये बराबर 3 क्यू प्लस आर का मान हम लोग क्या लिया है 0, यहाँ पर आर का मान क्या लिया है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक स्टेप, ये बराबर 3 क्यू, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है, यानी 3 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 3 क्यू आएगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोग यहाँ पर लिया दें ए बराबर 3 क्यू। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है बच्चा लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वो कोई भी पूर्णांक होगा जिसका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो हमें क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी यह एक धनात्मक पूर्णांक है, हम लोग माना धनात्मक पूर्णांक, और इसका वर्ग हमें ज्ञात करना है कि वर्ग 3m या 3m प्लस 1 होता है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ हमें धनात्मक पूर्णांक मिल चुका है कि ए बराबर 3 क्यू, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक बराबर 3 क्यू मिल चुका है। अब हमें ज्ञात करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है चलो। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक ना बच्चा लोग। यहाँ पर देखेंगे ए का वर्ग कर देंगे हम लोग, ए का वर्ग बराबर 3 क्यू का वर्ग, ठीक ना बच्चा लोग। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ए का वर्ग करेंगे, तो ए का वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का वर्ग हम लोग करेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चा लोग, यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग, 3 क्यू का वर्ग करेंगे हम लोग, 3 क्यू का वर्ग, तो हमें मिलेगा 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर, यानी तितली का 9 क्यू स्क्वायर आएगा ना बच्चा लोग। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर, ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम है, ठीक है बच्चा लोग। तो यहाँ पर हमें मिल गया
क्यू ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे जहां 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 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम लेने पर, एम रखने पर, क्या रखने पर बच्चा लोग, एम रखने पर, तो हमें मिल जाएगा, यहां पर लिखेंगे इसलिए इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3 और गुणे 3 क्यू स्क्वायर है, तो 3 क्यू स्क्वायर यहाँ पर हम क्या रखे हैं, एम रखे हैं, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या रखेंगे बच्चा लोग, एम रखेंगे, इसकी जगह पर क्या रखेंगे बच्चा लोग, एम रखेंगे। बताओ बच्चा लोग, ध्यान से समझो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, ठीक ना बच्चा लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले, 3 क्यू स्क्वायर की जगह पर एम रखने पर, तो हमें मिला यहाँ पर 3 इंटू में 3 क्यू स्क्वायर, तो 3 इंटू यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, एम रखेंगे, तो 3 यहाँ पर 3 हो गया, और 3 क्यू स्क्वायर की जगह क्या रखना है बच्चा लोग, एम रखना है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे एम, यानी ए स्क्वायर बराबर 3m हमें पहला मिल चुका है 3m। क्या ज्ञात करना था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m होता है, तो हमें मिला है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, या कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम लोग किया है, यहाँ पर वर्ग बोला है तो वर्ग हम लोग कर दिया है, तो इसका मिल गया है 3, यानी पहला हमें मालूम चल गया कि 3m किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, जो कि सत्य है, ठीक ना बच्चा लोग। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में घेर देंगे, इसको ब्रैकेट में क्या कर देंगे, घेर देंगे, यानी हमें पहला का मतलब पहला हमें मिल चुका है, 3m हमें मिल चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 3m+1, अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चा लोग, 3m+1। ठीक इसी प्रकार हम लोग हम लोग हम लोग ज्ञात करेंगे 3m+1 को, हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिए थे पहली बार में हम लोग लिए थे r बराबर 0, अब हम लोग लेंगे r बराबर 1। जब तक नहीं मिल जाता 3m+1 तब तक हम यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमें मिल जाना चाहिए, यदि नहीं मिला तो हम लोग आगे नहीं ले सकते, क्योंकि 3 से नीचे ही लेना है, ठीक ना। तो यहाँ तक जरूर अवश्य ही मिल जाएगा, कुछ भी कीजिएगा, यदि आप सही बना रहे हैं तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको 3m या 3m+1 जरूर ही मिलेगा, यदि आप सही डायरेक्शन से बनाते हैं तो। देखिए बच्चों, अब हम लोग लेंगे r का मान 1 लेने पर, जैसे हम लोग लिए हैं जब r का मान 0 लेने पर, ठीक यही प्रोसेस लेंगे और r का मान 1 लेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम मिटा देता हूँ ना बच्चा लोग, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जब 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 r बराबर 1 लेने पर, जब r बराबर 1 लेने पर, तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तब तब e बराबर b का मान क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चा लोग, यहाँ पर देखिए b का मान क्या है, 3 है, 3। q यहाँ पर देखिए बच्चा लोग, यहाँ पर देखिए q का मान कुछ नहीं है, q, और यहाँ पर देखिए r का मान हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पर लिए थे 0 और यहाँ पर लिए हैं 1, तो यहाँ पर लिखेंगे +1। ठीक वही प्रोसेस करना है। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ वर्क किए हैं, तो यहाँ पर भी करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर बच्चा लोग, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक ना बच्चा लोग, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर लेंगे, ठीक है बच्चा लोग, a का स्क्वायर कर लेंगे, 3q+a का स्क्वायर कर लेंगे। तो बच्चा लोग आप लोगों का एक फॉर्मूला याद होगा जिसे हम लोग कहते हैं a+b का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चा लोग यह ठीक वही फॉर्मूला पड़ गया, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर। और हमें पता ही है कि आप लोगों को a+b का होल स्क्वायर आता ही है, यदि नहीं भी आता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको सारे के सारे सूत्रों को डिस्कशन करवाकर पूरी डिटेल में एक वीडियो में बना दिया जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सको, ठीक ना बच्चा लोग। तो यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को, ठीक है बच्चा लोग। अब आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर, ये पहुंचा है a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, चूंकि a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a²+b²+2ab, या यहाँ पर लिख सकते हो या a²+2ab+b², या a²+b²+2ab। अब हम लोग वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर बच्चा लोग लिखेंगे a² बराबर
3 क्यू प्लस ए का स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कर जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर, ठीक है भाई चलो। और बी स्क्वायर, बी है 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई चलो। अब हम लोग लिखेंगे प्लस 2ab 2, और ए क्या है 3 क्यू, और बी क्या है 1, पूरा इंटू में, ठीक है चलो। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर, ठीक ना। तो तितली का क्या हो जाएगा 9, 3 में 3 गुणा करेंगे 9 और क्यू स्क्वायर, ठीक है चलो। यहाँ देखो बच्चों यहाँ पर 3 गुणे 3 क्यू लिखोगे, यहाँ पर इस तरफ होगा तो तितली का 9 स्क्वायर, ठीक है चलो। तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूने 6, 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 क्यू, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग यहाँ बुला देंगे 6 क्यू प्लस 1। अब हम लोग देखेंगे बच्चा लोग यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे कॉमन, कॉमन कैसे लिया जाता है, देखिए बच्चा लोग जैसे यहाँ पर 6a है ना प्लस 12 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं 6 कॉमन ले सकते हैं। तो 6 इस तरफ करेंगे और यहाँ पर 6 का 6 कट गया, बच गया a प्लस 6 दूना 12, यही कहता है कॉमन। यह क्या कहलाता है बच्चा लोग, यह कॉमन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, देखेंगे कौन सा कॉमन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कॉमन होगा हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे, ठीक है बच्चा लोग। कॉमन कैसे लिया जाता है इस प्रकार, जैसे 6a प्लस 12 है तो हम लोग 6 का कॉमन ले लिए तो बच गया a प्लस 6 दूना 12, ठीक। तो ये यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर किसका कॉमन हो सकता है 3 का, क्या हो सकता है 3 का हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चा लोग, तितली का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू 2 क्यू, यानी 2 क्यू, 3 दूनी 6 क्यू, 3 दूनी 6 और क्यू का क्यू, तितली का 9 और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, 3 दूनी 6 और क्यू, और यहाँ पर कर देंगे बंद, प्लस में क्या है 1। इस दोनों में हम लोग 3 का कॉमन लिए, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 आया, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ पर कॉमन नहीं है तो क्या है हम लोगों को 3 क्यू प्लस 2 क्यू, देखिए यहाँ पर गुणा भी करेंगे तो इतना ही आएगा, 3 तितली का 9 स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यू, और यहाँ पर प्लस 1 है तो प्लस 1, ठीक है बच्चा लोग। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जहां 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 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर एम रखने पर, क्या रखने पर बच्चा लोग, एम रखने पर, जहां 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2m बराबर एम रखने पर, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चा लोग ए स्क्वायर बराबर 3, और यह क्या है यहाँ पर इंटू है यानी गुणा में है, ठीक है बच्चा लोग। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे एम, इसका मान देखो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इसका मान क्या रखेंगे एम, यहाँ पर इंटू में मान लो कर दिए तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ओके। तो यहाँ पर देखिए बच्चा लोग ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यहाँ पर 3 में m का गुणा होगा तो 3m प्लस 1, तो देखो बच्चा लोग हमें पहला मिला था ए स्क्वायर बराबर 3m, यहाँ पर मिल गया ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। हमें क्या सिद्ध करना है बच्चा लोग, वहां पर देखो बिल्कुल कोरेक्ट का कोरेक्ट हमें मिल चुका है, यहाँ तक पहुंचते ही पहुंचते, अभी हम लोग यहाँ पर पहुंचे भी नहीं, हमें मिल चुका है, यानी हम लोगों को सिद्ध हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है ना बच्चा लोग। देखिए बच्चा लोग, देखिए थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए बच्चा लोग, लेकिन पढ़िए, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ पर देखिए हम लोगों को मिल गया 3m प्लस 1, अतः हम लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः, इसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः, अतः किसी धनात्मक धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। हम लोगों का चौथा क्वेश्चन बनकर तैयार। क्या पूछ रहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 रूप में होता है, तो वह धनात्मक पूर्णांक क्या पूछ रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक मतलब वह धनात्मक पूर्णांक ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 3m, हमें क्या ज्ञात करना था 3m,
एक हो गया, एक मिल गया। और दूसरा देखिए यहाँ पर 3m+1 ज्ञात करना था, वहां पर 3m+1 ज्ञात करना था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वह धनात्मक पूर्णांक ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर आया है 3m+1। अतः अतः हम लोगों को सिद्ध हुआ कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो बच्चा लोग आप लोगों का ये चौथा क्वेश्चन भी बनकर तैयार हो गया है, तैयार हो गया है। आप लोगों को जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पर दिक्कत है, फिर से समझाइए। मैं पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक ना बच्चा लोग। तो अब मिलते हैं पांचवा क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चा लोग, आगे बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए जुनून और हौसला के साथ, ठीक ना बच्चा लोग। जय हिंद।